सो शी इज़ माई ब्यूटीफुल क्लाइंट नीतू। तो आप लोग बहुत पूछते रहते हैं कि डस्ट की स्किन टोन पे हम कैसे मेकअप करते हैं। सो आई विल टीच यू टुडे कि हम डस्ट की स्किन टोन पे मेकअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका स्किन प्रेप करना स्टार्ट करेंगे। आपका स्किन टाइप क्या है? नॉर्मल स्किन है इनकी। तो अब हम उसके हिसाब से सारी स्किन प्रेप करेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स लगाने हैं। सिंस नीतू की नॉर्मल स्किन है तो हमें बहुत हैवी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं है। वी कैन यूज़ अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। आप क्लिनिक का यूज़ कर सकते हैं, उसके भी रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रोजेना का यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। जिनकी भी ऑयली स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है या फिर नॉर्मल स्किन होती है, वो ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है एंड वाटर टेक्सचर है इस मॉइस्चराइज़र का। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमें 1 मिनट तक उसको स्किन में रखना है ताकि जितना भी प्रोडक्ट है वो हमारी स्किन के अंदर चला जाए। सिंस ये समर्स का टाइम है तो हमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी होती प्रोडक्ट्स की। हम थोड़ा थोड़ा करके ही स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर देंगे। नीतू की स्किन नॉर्मल स्किन है तो हम उस पर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का। आप फर्स्ट टाइम मेकअप करवा रहे हो? तो ये नीतू का फर्स्ट टाइम है जब वो मेकअप करवा रही हैं। तो लेट्स सी कि उनको कैसा लगता है मेकअप आज। तो प्राइमर लगाने के बाद हम इसको भी बहुत अच्छे से सेट होने देंगे स्किन में। 1-2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। मुझे नीतू के फेस पे बिल्कुल भी पोर्स की प्रॉब्लम नहीं दिख रही कि ओपन पोर्स हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे पोर फिलर यूज़ करते हैं। मेरे पास बेनिफिट का है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। बेनिफिट के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो प्राइमर लगाने के बाद अब हम लोग करेंगे कलर करेक्टिंग। आई कैन सी पिगमेंटेशन अराउंड हर माउथ, उनके थोड़े से डार्क सर्कल्स भी है। तो अब हम इसको अच्छे से कलर करेक्ट करेंगे। कलर करेक्टिंग के लिए मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये मैक का कलर करेक्टर पैलेट। ये बहुत ही अमेजिंग है और इसमें बहुत अमेजिंग शेड्स हैं। आप इसको एज ए कंटूर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं यूज़ करूँगी ये ब्राउन वाला कलर करेक्टर। फ्लफ़ी से ब्रश की हेल्प से हम इसको डैबिंग मोशन में लगाएंगे। बहुत एक्सेस में हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है क्योंकि समर्स का टाइम है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा मेकअप क्रैक करे या फिर बहुत ही ज़्यादा केकी सा लगे। मैंने इसमें ऑरेंज कलर करेक्टर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है। जहाँ जहाँ हमें पिगमेंटेशन दिखती जाएगी वहाँ पे हम लोग कलर करेक्शन करते जाएंगे। तो इसको अच्छे से लगाने के बाद कोई भी आपने ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इसको अच्छे से बहुत ही लाइट हैंड से डैब डैब करना है ताकि जितनी भी हमारी फाइन लाइन्स है ब्रशेस की वो सारी ब्लेंड हो जाए। कलर करेक्शन करने के बाद हमें इनके स्किन टोन के सेम टोन का हमें एक यहाँ पे कंसीलर लेना है और वो लगाना है। ये इनकी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है, इसमें मैं एक और शेड मिक्स करूँगी। अगेन विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर इसको हम बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इफ़ यू आर अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट तो मैं रेकमेंड करूँगी कि पहले आप आई मेकअप करोगे उसके बाद आप फेस मेकअप करोगे, क्योंकि जितना भी पिगमेंट होगा वो सारा आप इजीली रिमूव कर सकते हो। बट अगर आप प्रोफेशनल हो सो यू नो कि कैसे पिगमेंट्स को और ग्लिटर्स को हैंडल करना होता है।
बहुत ही लाइट हैंड से हमें ब्यूटी ब्लेंडर को चलाना होता है, और एक अच्छी क्वालिटी का ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा आपकी वैनिटी में होना चाहिए। तो हमने कंसीलर को भी बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए आई विल बी यूजिंग टुडे इंग्लॉट का HD परफेक्ट कवर अप फाउंडेशन। बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है एंड ये फुल कवरेज है। और इसी में मैंने सेम ब्रांड का एक डार्कर शेड ऑफ फाउंडेशन भी मिक्स करा है, क्योंकि हमें कलर टोन से मैच करना है। तो पहले हम यहाँ पे पैच टेस्ट करेंगे कि हमारा शेड एग्जैक्ट सेम है या नहीं है। मुझे लग रहा है मेरे को थोड़ा सा इसमें डार्कर शेड और मिलाना चाहिए, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इसमें डार्क शेड ऑफ फाउंडेशन मिक्स करेंगे। Now this is the perfect shade for नीतू। मैं यहाँ पे फ्लैट कंसीलर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। आई हैव नॉट यूज्ड एनी फाउंडेशन ब्रश। इससे मैंने अच्छे से एप्लीकेशन कर दी है फाउंडेशन की। उसके बाद हम एक ऐसा फाउंडेशन का ब्रश लेंगे, आप इसकी जगह ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। ये PAC ब्रांड का है। बहुत ही लाइट हैंड से हमें इस पे ऐसे डैप डैप मोशन से इसको लगाना है। हमें बिल्कुल भी ऐसे ड्रैग नहीं करना, अदरवाइज़ आपके सारे प्रोडक्ट्स जितने भी आपने स्किन प्रेप भी करी है वो भी सब हट जाएगा और एकदम इवन फिनिश नहीं आएगी। तो बहुत ही लाइट हैंड से हमें ऐसे इसको डैप डैप करना है। फोरहेड को बहुत अच्छे से हमें हेयर लाइन के साथ ब्लेंड करना होता है, ताकि एकदम पैच ना लगे कि हमने कोई लेयर्स लगा रखी हैं। लुक एट द मूवमेंट ऑफ माई हैंड, मैं उसको कैसे ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही लाइट हैंड हमने यूज़ करना है। डायरेक्ट मैं ब्यूटी ब्लेंडर से कभी भी इसको ब्लेंड नहीं करती। सबसे पहले हम ब्रश से एक इवन कवरेज देंगे फेस को। अभी भी मेरी प्लेट में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन बचा हुआ है। मैंने 2 पंप्स लिए थे, बट हमारा 1 पंप में ही काम हो गया है। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा बचा होगा उसको हम नेक एरिया पे लगा देंगे। और आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है सेमी वेट होना चाहिए, एकदम भी वेट नहीं होना चाहिए और एकदम भी ड्राई नहीं होना चाहिए, तभी वो ऐसी इवन कवरेज और फ्लॉलेस कवरेज आपको देगा। और बीच बीच में हमें क्लाइंट से ये भी पूछना होता है कि उनको कोई प्रोडक्ट से एलर्जी तो नहीं हो रही, इचिंग तो नहीं हो रही फेस पे। नहीं तो आपको कोई इचिंग हो रही है फेस पे? अभी तक कंफर्टेबल हो? जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट आपका बचा है, टेक इट ऑन अ ब्यूटी ब्लेंडर और उसको ब्यूटी ब्लेंडर में लेके अच्छे से हम नेक एरिया पे लगा देंगे। इफ़ रिक्वायर्ड तभी हम फेस पे लगाएंगे, अदरवाइज़ हमें नहीं लगाना वो।
जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स हैं उसको हमें सबसे पहले यूज़ करना है फेस पे। अगर आप पाउडर लगा के क्रीम प्रोडक्ट लगाओगे तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा, तो इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो फाउंडेशन को मैंने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर दिया है स्किन में। फाउंडेशन लगाने के बाद अब हम इस पर लगाएंगे कंटूर, क्रीम कंटूर लगाएंगे। मेरी क्लाइंट को ज़्यादा क्रीम कंटूर की नीड नहीं है क्योंकि उनका फेस ऑलरेडी थोड़ा स्मॉल है और थोड़े फीचर्स भी इनके सही हैं, तो हम बहुत ही लाइट सा क्रीम कंटूर करेंगे। इसके लिए मैंने अगेन मैक की वही वाली सेम पैलेट यूज़ करी है। बहुत लाइट, हमें फोरहेड पे कंटूरिंग की नीड नहीं है क्योंकि इनका फोरहेड ऑलरेडी स्मॉल है। और जो भी ब्रश पे हमारा बचेगा प्रोडक्ट उसको हम नेक पे लगा देंगे। अगेन हमें कोई ऐसा कंटूर ब्रश लेना है, इससे कंटूरिंग बहुत अच्छे से होती है, बेस्ट फॉर क्रीम कंटूर्स। हमें बहुत ज़्यादा इसको आगे नहीं लेकर जाना क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फेस जो है इनका पतला लगेगा। कॉन्टूर को हम हमेशा हेयर लाइन के साथ अंदर मर्ज करेंगे और इसको ऊपर की तरफ हमें ऐसे ब्लेंड करते हुए लेकर जाना है। अगर आप ऐसे नीचे ब्लेंड करोगे तो आपका कॉन्टूर अच्छे से नहीं होगा और फेस भी बहुत अलग डायमेंशन का आपका दिखेगा। नेक वाले पार्ट को हम नीचे की तरफ कॉन्टूर करेंगे। अगर आपको मेकअप सीखना है, आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो या फिर आप प्रोफेशनल हो और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखनी है, मेकअप इन्हेंस करना है, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वी प्रोवाइड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स। दिल्ली में होता है। आई विल शेयर द नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। माई टीम विल गेट बैक टू यू। अब जहाँ जहाँ हमने क्रीम कॉन्टूर करा है उसको अगेन हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड हम इसलिए करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से ताकि कोई भी ब्रिसल्स के निशान उस पर रह जाए तो अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए। काफ़ी लाइट हैंड से हमें उसको ब्लेंड करना होता है। सो वी आर डन विथ क्रीम कॉन्टूरिंग। अब हम इन पे लगाएंगे लिक्विड ब्लश। आप क्रीम ब्लश भी यूज़ कर सकते हो, टोटली अप टू यू। तो आज मैं चलो क्रीम ब्लश आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। दिस क्रीम ब्लश इज़ फ्रॉम Recode एंड द शेड नंबर इज़ गूज़बम्प्स। काफ़ी अच्छा पिंक कलर का शेड है ये। यू कैन यूज़ दिस एज योर लिप टिंट ऑल्सो। इसको डायरेक्ट मैंने ब्रश में लेके नहीं लगाया है, इसको मैंने थोड़ा सा प्लेट में लिया है। हल्का सा हम प्रोडक्ट को वार्म करेंगे अपनी फिंगर की हेल्प से एंड इसको ऐसे डैबिंग मोशन में लगा देंगे। हमेशा थोड़ा लाइट लाइट करके ही हम स्टार्ट करेंगे। आप इसकी जो है पिगमेंटेशन आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, पर एकदम अगर आप ज़्यादा पिगमेंट लगा दोगे तो उसको बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर। तो मुझे लग रहा है कि इतना क्रीम ब्लश काफ़ी है इनके फेस पे। अगेन टेकिंग अ सेम ब्यूटी ब्लेंडर, हम इसकी दूसरी साइड से ब्लश लगाएंगे। हमें बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर नहीं रखने होते कि फाउंडेशन के लिए अलग रखो, कंटूर के लिए अलग रखो, ब्रश के लिए ब्लश के लिए अलग रखो। एक ही ब्यूटी ब्लेंडर आपको मल्टीपल तरीके से यूज़ करना आना चाहिए और यही सारी चीज़ें हम आपको अपनी क्लास में भी सिखाते हैं। अब हम इनको हाईलाइटिंग देंगे थोड़ी सी। इनके फीचर्स को हमने हाईलाइट करना है। हमें इनकी स्किन से एक शेड लाइट लेना है, बस ज़्यादा लाइट नहीं लेना
क्योंकि लोग यही गलती करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा 2-3 शेड्स लाइट ले लेते हैं, वो चीज़ हमें नहीं करनी, क्योंकि इसके बाद हमें लूज़ पाउडर भी यूज़ करना है। इनका फोरहेड सिंस बहुत छोटा है तो हमें उसको अच्छे से हाईलाइट करना है ताकि वो थोड़ा सा बड़ा दिखे। इसमें मैं एक बहुत ही लाइट सा शेड मिक्स कर रही हूँ, टार्ट ब्यूटी का मिक्स कर रही हूँ, सिर्फ एक डॉट लगा रही हूँ ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो इन पूरी की पूरी आइज़ को ऐसे हाइलाइटर से फिल कर देते हैं, वो हमें नहीं करना, उससे आपका मेकअप जो है बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा एंड अंडरलाइन पे बहुत ज़्यादा ही क्रीजेज आ जाती हैं और फिर उसको बैलेंस करना, उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत ही थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट हमें लगाना होता है और उसको बिल्डेबल कवरेज में हमें बिल्ड करना होता है। अभी तक मैंने इस पर कोई फिक्सिंग स्प्रे, कोई हाइड्रेटिंग स्प्रे कुछ भी यूज़ नहीं करा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बार बार 3-4 बार उसको यूज़ करते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है भाई उससे। आई विल टेल यू कि हमें ये कब यूज़ करना होता है। आपके ब्रशेस और उनकी टेक्निक यूज़ करने की अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस निकलेगा। मैंने बहुत ही थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स लगाए हैं और अभी से ही हमारी स्किन जो है बहुत अच्छी दिखने लगी है। ब्रश से करने का ये फ़ायदा है कि देखो कितनी ज़्यादा इवन कवरेज आ गई है। अगर मैं इसको डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से करती तो ऐसी कवरेज हमें नहीं मिलती। टेकिंग अ स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर, सिर्फ इनर कॉर्नर को, और इनकी सिंस आइज़ का एरिया बहुत छोटा है इसलिए मेरे को छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना पड़ रहा है। थोड़ा ऊपर देखो। बहुत ही लाइट हैंड से हमें डैप 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 करना है। बिल्कुल भी हमें प्रोडक्ट को उसकी जहाँ पे प्लेस है वहाँ से नहीं उड़ाना है। अब हमारे क्रीम प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें सब कुछ पाउडर से सेट करना है। सबसे पहले आई विल यूज़ अ कॉम्पैक्ट पाउडर। कोई भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर लो और अपने फेस को बहुत अच्छे से सेट करो। जहाँ जहाँ आपने हाइलाइटिंग करी है स्पेशली उन एरियाज पे बहुत अच्छे से सेट करो। आई विल स्टार्ट विद अंडर आई एरिया। इस स्टेज पे हम अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि आप थोड़ा ऊपर की तरफ देखो, नीतू ऊपर देखो, और इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे अंडर आइज़ पे। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लेना है, हमें अपनी आइज़ को केक ही नहीं बनाना है। सबसे पहले अंडर आइज़ पे हम क्रीसेस हटाएंगे, उसके बाद इसको पाउडर से सेट करेंगे।
एंड बीच बीच में हम अपने क्लाइंट से भी पूछते रहेंगे कि उनकी आइज़ कहीं वाटरी तो नहीं हो रही। पूरे फेस को अब हम कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करेंगे। तो मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो सीधा ही पहले लूज़ पाउडर लगा के उसको सेट करने लग जाते हैं फेस को। वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो क्रैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आएंगे और काफ़ी ज़्यादा विजिबल होंगे। तो यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो हम आपको अपनी क्लास में सिखाते हैं। अब हम इनके क्रीम कॉन्टूर को पाउडर कॉन्टूर की हेल्प से सेट करेंगे। अब मेरे पास एक पैलेट है जिसमें इतने सारे शेड्स हैं, तो अब आपको देखना है कि आपका कौन से शेड से आपको कैसे सेट करना है। बहुत ही लाइट हैंड से हमें करना होता है ये। इनकी सेम ब्रश की हेल्प से हम नोज़ पे भी थोड़ा सा तो इनके फेस को अच्छे से कॉन्टूर करने के बाद अब हम इनके ब्लश को सेट करेंगे। सिंस मेरी क्लाइंट का आउटफिट अगर आप देखो तो अनियन कलर का है, तो हम इस पे ऐसे कोरल कलर्स ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, और थोड़ा स्किन टोन भी डस्की है, तो हमें थोड़े डार्क शेड्स ऑफ ब्लश यूज़ करने होते हैं इसमें। इधर दिखाना। पीपल जनरली यूज़ राउंडेड ब्रश फॉर ब्लशर्स। मैं यूज़ करती हूँ ऐसे एंगुलर ब्रश, इससे एकदम प्रिसीजन से लगता है और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कहीं पे फैलता भी नहीं है। राउंड ब्रश से क्या होता है, अगर आपकी हैंडलिंग ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा इधर उधर। अब अगेन मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर लूँगी और इनकी अंडर आइज़ पे थोड़ी सी बेकिंग करूँगी। डस्की स्किन टोन्स पे वी जनरली गो फॉर बनाना पाउडर्स, जिनमें थोड़ा सा येलो टोन रहता है, तो वो अच्छे से जो है हमारी अंडर आइज़ को हाईलाइट करते हैं। मैंने एक छोटा सा ही ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जिससे मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ। एकदम लाइव मेकअप आपको दिख रहा है, देयर इज़ नो वॉइस ओवर इन्वॉल्व्ड। थोड़ा सा पाउडर हम लगाएंगे लाफ लाइन एरिया पर। फेस को थोड़ी सी और डायमेंशन देने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगी पाउडर। आई मेकअप के लिए हम इनकी सबसे पहले बंद करना आइज़ के ऊपर से भी पिगमेंटेशन हटाएंगे।
तो आई हैव मिक्स 2 शेड्स ऑफ कंसीलर्स ताकि इनकी पिगमेंटेशन हम अच्छे से हटा दें एक ही बार में। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। सिंस इनकी आइज़ बहुत छोटी है तो हम इस पे कोई भी विंग आईलाइनर या ऐसे वाले नहीं करेंगे। वी विल गिव हर अ स्मोकी इफेक्ट। यूजिंग अ फ्लैट कंसीलर ब्रश इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम इनकी आइज़ को कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट कर देंगे। अब सबसे पहले मैं इनके आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी। एक स्पूली की हेल्प से सबसे पहले हम जितने भी हेयर्स हैं उनको ब्रश अप कर लेंगे। अच्छे से हम इनके आईब्रोज़ को शेप देंगे। बहुत ही पेशेंटली करना काम, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी जल्दी भागने की, क्योंकि आपके फेस का एक एक फीचर जो है वो अच्छे से डिफ़ाइन होना चाहिए, तभी मेकअप करने में भी और जो मेकअप करवा रहा है उसको भी मज़ा आएगा देखने में। सबसे पहले मैं क्रीम प्रोडक्ट से इसको अच्छे से डिफ़ाइन कर लूँगी। लाइट लाइट स्ट्रोक्स चलाना है हमें, बहुत ज़्यादा हमें एक बार में ब्रश में प्रोडक्ट नहीं लेना होता। अब मैं पाउडर कंटूर की हेल्प से इनके आईब्रोज़ को अच्छे से सेट कर दूँगी। एक लाइटर शेड से सबसे पहले मैं इनकी आइज़ को इस कलर से भर दूँगी। एकदम से हमें डार्क शेड्स नहीं यूज़ करने होते। ऑलवेज स्टार्ट विद लाइटर शेड्स एंड लुक एट द वे आई एम होल्डिंग द ब्रश। काफ़ी ऊपर से और लाइट वेट से हमें वो करना है इसको होल्ड, तभी आपका प्रोडक्ट अच्छे से लगेगा और बिल्कुल भी पैची नहीं लगेगा। आई शेडो पैलेट जो आपका मन हो आप वो यूज़ कर सकते हो, टोटली अप टू यू। आई एम नॉट इवन होल्डिंग हर आइज़, पर तब भी देखो कितने अच्छे से प्रोडक्ट लग गया है।
आपको बहुत प्रेशर नहीं लगाना होता आई शेडो लगाते हुए, बहुत ही लाइट हैंड से हमें सब काम करना होता है। थोड़ा सा हम छोटा वाला ब्रश यूज़ करेंगे और डैब डैब करके प्रोडक्ट को हम डिपॉजिट करेंगे आइस के ऊपर। देखो कितने आराम से मैं प्रोडक्ट को डिपॉजिट कर रही हूँ। एक ही बार मैंने प्रोडक्ट लिया अपने ब्रश पे और पूरा हमने इसको आइस पे अच्छे से डिपॉजिट कर दिया। नाउ यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस इस आई में और इस आई में। एक ही बार मैंने प्रोडक्ट लिया था और अच्छे से इसको डिपॉजिट कर दिया। मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़ी सी इंटेंसिटी और चाहिए होगी, तो मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट और लूँगी। इसको भी हम बहुत अच्छे से आई पे लगा देंगे। ऊपर ऐसे ले जाते हुए हम इसको ब्लेंड करते जाएंगे। अगेन टेकिंग द सेम ब्रश जिससे मैंने लाइटर शेड लगाया था, इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बिल्कुल भी हमें जो है हार्श लाइंस या क्रीसेस नहीं चाहिए होती। इट शुड लुक लाइक कि बहुत अच्छे से ब्लेंडेड है। और ये सब आपको कैसे अचीव हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। द मोर यू प्रैक्टिस, उससे आपका हैंड जो है काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। छोटे छोटे स्ट्रोक्स में हमने इस पे कलर डिपॉजिट करना होता है। सिर्फ 2 ब्रश रखे हैं अभी तक मैंने अपने हाथ में। एंड यू कैन सी द ब्लेंडिंग, कितने अच्छे से हमने अपने आई शेडोज़ को ब्लेंड करा है। सेम अब हम दूसरी तरफ भी इसको लगा लेंगे। इधर देखना थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे इनकी शिमरी पिगमेंट लगा रही हूँ और आप देखो कितने अच्छे से ओपेक फिनिश दे रहा है ये। अगेन टेकिंग द सेम लाइट शेड वाला ब्रश, इसको हमें अच्छे से ब्लेंड कर देना है। बिफोर अप्लाइंग ग्लिटर्स मैं सबसे पहले काजल लगाऊंगी इनकी आईज के ऊपर एज एन आई लाइनर।
तो जब भी आप आईलाइनर को अपने स्मच करने के लिए बैठते हो, आपको हमेशा अपने हैंड में एक ब्रश रेडी रखना है और एक एक करके हमें अपनी आईज पे आईलाइनर लगाना होता है। तो आई एम यूजिंग दिस प्लम का काजल। बिल्कुल ही लाइट लाइट हैंड से हम इनकी आईज के ऊपर ऐसे ऐसे लगाएंगे। एक बार में आपको ऐसे भर भर के नहीं लगाना है। लाइट लाइट स्ट्रोक्स लेंगे। उसी टाइम टेक अ ब्रश, इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अगेन इसमें जो आई शेडो हमने इनकी आईज के ऊपर लगाया था, उसी की हेल्प से हम यहाँ पे ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट करेंगे विद ब्लैक आईलाइनर। थोड़ी सी इंटेंसिटी ब्लैक शेडो की हम इसमें इंक्रीज करेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट। अब मैं इनकी आईज पे ग्लिटर्स लगाऊंगी थोड़े से। ग्लिटर्स आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। मुझे जो पर्सनली पसंद है वो LIT के हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप मिक्स मैच करके भी लगा सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। एवरीवन हैज़ देयर ओन वे ऑफ डूइंग मेकअप। तो इसमें कोई साइंस नहीं है कि आपको ये पहले करना है या ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। जस्ट योर टेक्निक हैज़ टू बी राइट। अगेन आप ग्लिटर ग्लू किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो, जो आपको पसंद हो आप वो लगा लो। टेकिंग अ फ्लैट ब्रश, उससे हम ग्लू लेंगे एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन द टॉप ऑफ योर आई। बहुत हमें फैलानी नहीं है ग्लिटर, ठीक है। और ग्लिटर को लगाते ही सॉरी ग्लू को लगाते ही हमने अब ग्लिटर को लगा देना है। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से लाइटली हमें ग्लिटर को प्लेस करना है। लुक हाउ लवली इट इज़ लुकिंग। मैंने कैसे प्लेस करा है, बिल्कुल भी हमारा ग्लिटर पैची नहीं लग रहा। हमने आईज को भर भर के ग्लिटर्स नहीं लगाने होते। अब जितना भी फॉल आउट था हमारा वो फेस पर आ गया है। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि इसको हमें कैसे रिमूव करना होता है। उससे पहले मैं दूसरी आई पे भी ग्लिटर लगा लेती हूँ। हमारा आईलाइनर भी देखो कितने अच्छे से स्मज्ड है और हमारी ग्लिटर की एप्लीकेशन देखो एकदम पैची नहीं है और आईज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है इस टाइम। बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा है, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगा। ब्राउ बोन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जैकलिन का ये वाला पैलेट। इसमें आई एम टेकिंग दिस लाइटर शेड एंड मिक्सिंग इट विद दिस गोल्डन शेड।
एंड दिस गिव्स रियली रियली अमेजिंग इफेक्ट। कलर भी काफ़ी अमेजिंग निकल रहा है इसका, देखना। सामने देखो कैमरे में, ग्लिटर था, अच्छे से वाइप ऑफ कर दिया। काजल के लिए आई एम यूजिंग डेबोरा मिलानो की काजल आई पेंसिल, बहुत ही अच्छी है ये। उधर देखो, एक आई में हमने काजल लगाया ब्रश की हेल्प से। जो भी जिससे भी मैंने अपना वो आईलाइनर को ब्लेंड करा था, उसी ब्रश की हेल्प से हम इस काजल को भी ब्लेंड कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा आई शेडो नहीं लिया मैंने इस पर। अब हम मेकअप फिक्सर लेंगे और एक बार हम फेस को स्प्रे कर देंगे। नाउ आई विल अप्लाई मस्कारा ऑन हर लोअर लैश लाइन। ऊपर देखो, आई एम यूजिंग मेबलिन का मस्कारा, काफ़ी अच्छा है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। लिप लाइनर के लिए मैंने कोई भी एक डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का लिप लाइनर यूज़ करा है, मैंने कलर बार यूज़ करा है। जो भी मेरी प्यारी ऑडियंस है जो मुझे फॉलो करती है, मेरी वीडियोस देखती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कौन सा लिप ग्लॉस है मेरा फेवरेट लिप ग्लॉस है, एंड ऑलमोस्ट हर वीडियो में देखा होगा। लिए आई एम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है ये। टेकिंग लिटिल बिट ऑन द ब्रश। गाइस ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई है, बट ये बनाने का एक पर्पस था मेरा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ, अदरवाइज़ इतनी लॉन्ग वीडियोस होती नहीं है मेरी। फेयर स्किन टोन पे काम करना थोड़ा इजी रहता है लोगों के लिए, बट चैलेंज आता है जहाँ पे आपको डस्की स्किन टोन पे काम करना पड़ता है। एंड इंडिया में फेयर की रेशियो बहुत कम है, एंड वी जनरली हैव ब्राउन्स एंड विटिश टोन्स हेयर, तो हमें उस पर काम करने में मतलब बहुत इजी रहना चाहिए। उस तरीके की मैंने आपको आज नॉलेज शेयर करी है। तो मैंने आपको इसमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज अच्छे से बताई है, हमें कब कैसे यूज़ करना है, अपनी टेक्निक्स बताई हैं। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन के पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। 5 डेज़ का ऑफलाइन कोर्स होता है एंड ऑनलाइन क्लासेस आप हमारी बिल्कुल ले सकते हो। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका हाथ बिल्कुल भी साफ नहीं होएगा। ऑलवेज कीप वन ब्रश हैंडी। कोई भी आई शेडो ब्रश आप लोगे एंड जस्ट प्रेस द लैशेस ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। आईज ओपन, और उसी टाइम हम क्लाइंट को बोलेंगे कि अपनी आईज़ को ओपन करें ताकि हमारी ग्लू उनकी लोअर लैश लाइन पे नहीं चिपके। अब बंद कर लो।
थोड़ा सा हम आई को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ. देन वी विल जेंटली प्लेस द लैश इन द मिडल ऑफ द आई. फिर हम उसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे. एक बार ब्रश की हेल्प से वी विल जेंटली प्रेस दिस. आईज ओपन. और एक बार हम क्लाइंट को बोलेंगे आईज को ओपन करें. नाउ लुक डाउन. नीचे देखो. और हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे. अब हम आईज के इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइटर लगा देंगे. एंड आवर मेकअप इज डन. Now I will quickly do her hairdo and will show you the final look.